नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ इन मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। इस समय की एक बड़ी अपडेट जो है वो आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बड़ी खबर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि लगातार बीएसएफ की तरफ से ये बड़ी अपडेट आ रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक पाक इंट्रोडक्टर जो कि देर रात 2:30 बजे के करीब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अरनिया सेक्टर से घुसपैठ करने की कोशिश वो कर रहा था। इसी घुसपैठ में जब बीएसएफ द्वारा उसको चेतावनी दी गई, जबकि वो बाढ़ के पास जो फेंसिंग रहती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, जब वो वहां पर पहुंचा था तो बीएसएफ की तरफ से उसको चेतावनी दी गई और ये कहा गया था कि उसको अपने आप को जो है वो गिरफ्तार करवा दे। लेकिन वहीं जब वही पाक इंट्रोडक्टर की बात करते हैं तो उन्होंने बड़े आक्रामक रूप से जो है वो बाढ़ को पार करने की कोशिश की और जवाबदेही में बीएसएफ को भी जो है वो बचाव अपना करना होता है, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि जो पाक इंट्रोडक्टर उस तरफ से सीमावर्ती से आ रहा है क्या उसके पास कोई हथियार है या नहीं। और जब जवाबदेही कार्रवाई में उन्होंने अपने आप को रोकने का प्रयास किया तो वहीं वो आक्रामक रूप से जो है वो फेंसिंग को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, तो बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई में गोली मारी और उसको मार गिराया। ये एक बड़ी अपडेट है। और वहीं एक और बड़ी अपडेट की बात की जाए, एक को मारने के बाद एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया है, यानी वो जिंदा जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। और आपको ये बता दूं कि इस समय की ये बड़ी अपडेट है, जहां पर बीएसएफ की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगातार वो अपनी ड्यूटी को अंजाम देती है। और वहीं ये अरनिया सेक्टर का मामला है, जहां पर वही पर जो है घुसपैठ करने वाला पाकिस्तान का कोशिश कर रहा था कि वो सीमा से पार आके भारत में आके कुछ जो आप समझ सकते हैं जो खुराफात वो करने के लिए आते हैं, जिस मंशा से वो आते हैं, जहां खराबी करने के लिए आते हैं। वही बीएसएफ ने जब उसको चेतावनी दी और अपने आप को गिरफ्तार करने के लिए कहा तो वो उसने एक नहीं सुनी और बड़े ही बुरे तरीके से बताया जा रहा है कि आक्रामक तरीके से उसने ये कोशिश की कि वो जो है फेंसिंग को क्रॉस कर ले। लेकिन जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ के जवानों ने जो है वो बहादुर दिखाते हुए उसको मार गिराया। और वहीं दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरे को रामगढ़ सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको ये बता दें कि उसको भी जब चेतावनी दी गई, लेकिन उसने जो है वो कहीं ना कहीं वो फेंसिंग के पास ही रुक गया, जहां पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक बड़ी अपडेट है, क्योंकि आपको ये बता दें कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पाक घुसपैठ आते हैं, मंशा उनकी यही होती है, या तो फिर वो जो चिट्टे का सामान होते हैं, स्मगलिंग का सामान होते हैं, ये कहें कि आप वो जो है जिस तरीके से वो फेंकने का काम करते हैं, और उसी के बीच में या फिर यही कोशिश होती है कि वो फेंसिंग को क्रॉस करे और यहाँ पर जिस गलत मंशा से आते हैं और ये कहें कि जो इंट्रोडक्शन वो कलेक्ट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास आते हैं, वो सब जो है वो बीएसएफ ने उनकी नाकाम कर दी। और वहीं पर कामयाबी हासिल उनको ये हुई कि एक पाक इंट्रोडक्टर को लगभग बताया जा रहा है कि लगभग 2:30 बजे का जो समय था जब वो इस सीमा को पार करने की कोशिश कर रहा था, और वहीं दूसरे को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जो गिरफ्तार कर लिया गया है उससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बीएसएफ के जो सिपाही हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि किस मंशा से वो बॉर्डर के पास आया था, क्या कुछ उसके जो थी मंशा थी, क्या वहाँ पर वो कुछ माल फेंकने के लिए आया था, कुछ सप्लाई करने के लिए आया था, फिर यहाँ अब ये है कि जिस तरीके से वो भारत में ही घुसने की कोशिश कर रहा था, क्या कुछ उसकी मंशा थी। ये पूरी तरीके से अब बीएसएफ के जो सिपाही जिन्होंने उसको गिरफ्तार किया है वो जानकारी उससे हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी कामयाबी बीएसएफ को जो मिली है, ये जानकारी बीएसएफ के माध्यम से हमें हमारे जो है उन्होंने जो है शेयर की है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि सोर्सेज जो कहते हैं जो सीमा पार के पास जो सिपाही हमारे नौकरी कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी कोशिश यही होती है कि इसी तरीके से जो है वो नकेल कसें जो पाकिस्तानी जो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले भी आपने याद होगा अगर आपको कि एक महिला ने जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश की थी और कहीं ना कहीं उसको भी जो था मार गिराया था। और एक बड़ी कामयाबी फिर से बीएसएफ को मिली है। और क्या आपकी क्या कुछ राय है इस पर हमें ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।